हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेवोल्यूशन कोचिंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को उस टॉपिक में हमेशा दिक्कत होती रही है और आप लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने ये पूरा रूल एक बार देख लिया तो आप चुटकियों में बनाएंगे, बड़े ही आसानी तरीके से बनाएंगे। तो आज हम टॉपिक का नाम है, क्या गेस करिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसे नरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर बड़े ही ध्यान से आपने रूल को समझ लिया तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आपको बड़ा ही आसान चैप्टर ये लगने लगेगा और बहुत मज़ा आने लगेगा इसको करने में। बड़ी ही आसानी से सीखेंगे और बड़ी आसानी से आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, नरेशन के बारे में जानेंगे। देखो, नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसे कहते हैं, नरेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को नरेट करना। ठीक है, किसी चीज़ को नरेट करना। तो नरेशन टॉपिक में हम जिस चीज़ को नरेट करते हैं, किसको नरेट करते हैं, हम लोगों के द्वारा बोले गए सेंटेंस को नरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके दो स्पीच पाई जाती हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने क्या बताया कि नरेशन में हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप के स्पीच के बारे में जानेंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड। डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें स्पीकर्स यानी जो अपनी बात कह रहा है उनके शब्दों को, उसके शब्दों को कोटेड यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं, स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, और जिसके द्वारा जो शब्द बोले गए थे उन्हीं शब्दों को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेटेड करने का काम करते हैं यानी तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, स्पीकर्स के वर्ड्स को। तो सबसे पहला टाइप एडजेक्टिव सेंटेंस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, टेंस जब आप पढ़ते होंगे। ठीक है, पहला टाइप एडजेक्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो एडजेक्टिव सेंटेंस की ये पहले डायरेक्ट स्पीच आपके सामने लिखी है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि आप सब्जेक्ट नहीं जानते हो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये है एडजेक्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच आपके सामने लिखी है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कौन क्या चीज़ होती है। ठीक है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, यानी कहने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम होगा स्पीकर या फिर सब्जेक्ट। राम क्या होगा, स्पीकर या फिर जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो इसमें सेड टू आया इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, कभी कभी सेड भी लिखा मिलता है, से भी लिखा मिलता है, सेज भी लिखा मिलता है, तो ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब हैं। ठीक है, राम ने किससे कहने का काम कर रहा है, तो मुझसे, यानी राम कहने का काम कर रहा है, वो तो स्पीकर हुआ या फिर उससे सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सुनने का काम कौन कर रहा है, मैं, क्योंकि मुझसे ही तो कह रहा है तो मैं सुनूंगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, लिसनर हुआ या फिर ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, लिसनर या फिर ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और बाकी बचा हुआ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी जितना भी सेंटेंस लिखा होता है उसे वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच या फिर उसे रिपोर्टेड स्पीच हम लोग कहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में जान गए, ये स्पीकर या लिसनर, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये लिसनर या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब सबसे पहले एडजेक्टिव सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, एक एक चीज के बारे में जानेंगे कि कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको बताया गया कि एडजेक्टिव सेंटेंस पहले बनाना सीखेंगे। तो एडजेक्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच ये रहा। ठीक है, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग एक एक स्टेप करके बनाएंगे और सीखेंगे कैसे। देखो, इनडायरेक्ट स्पीच जब भी एडजेक्टिव सेंटेंस का बनाएंगे तो रूल फर्स्ट क्या है, रूल फर्स्ट में ये है कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो स्पीकर एंड लिसनर नो चेंज, स्पीकर और लिसनर कभी चेंज नहीं करेंगे। यानी राम है तो राम लिख देंगे, मी की जगह मी लिख देंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 में रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना सीखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के लिए क्या करते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर दिया गया हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर दिया गया हो। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर दिया गया और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर ना दिया गया हो, दो कंडीशन। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि लिसनर ना दिया गया हो तो
ये लिखा मिलेगा। से को से में ही रहने देते हैं, सेज को सेज में बदल सेज में ही रहने देते हैं। सेड सेड रहता है और विल से यानी सेम रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमें लिसनर लिखा मिलेगा तो उससे पहले टू भी लगा मिलेगा, ठीक है। यानी जैसे से टू, सेज टू, सेड टू और विल से टू, ठीक। अब टू लगा मिलेगा तो से टू, तब रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज करते हैं। कैसे? से टू को टेल में चेंज करते हैं, सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, सेड टू को टोल्ड में और विल से टू को विल टेल में चेंज करते हैं, ठीक है। ठीक है, दो रूल पढ़ लिए, ठीक है। स्पीकर और लिसनर का कैसे चेंज करना है, कि उनको चेंज ही नहीं करना है डायरेक्ट स्पीच में, ये आपने जान लिया कि चेंज करना है कि नहीं करना है। तो क्या बताया मैंने? नो चेंज, स्पीकर और लिसनर नो चेंज इनडायरेक्ट बनाने में, ठीक है। रूल 2 क्या बताया? रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करना है वो बता दिया। अब रूल नंबर 3 जानेंगे। उसके बाद क्या आता है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करते हैं? तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। किसका? कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। प्लस रिपोर्टेड स्पीच को बाकी एडजेक्टिव सेंटेंस में ही बदलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो गया, फिर आपको क्या दिख रहे होंगे? ये प्रोनाउन कुछ दिख रहे होंगे, ठीक है। ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में कुछ प्रोनाउन दिख रहे हैं। आई, कहीं ही लगा मिलेगा, कहीं भी लगा मिलेगा, ठीक है। तो इनको भी चेंजमेंट करना होता है। कैसे? देख लो, ये आपने प्रोनाउन चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसमें ये देखे होंगे आई, माई, मी, वी, आवर, एस। तो आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं चेंजमेंट अकॉर्डिंग टू स्पीकर। ये चेंज होते हैं स्पीकर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो चेंज होगा वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। और सेकंड यू होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा लिसनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी ये जितने बचे प्रोनाउन है ये होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, या इन्हें नॉन एक्टिव पर्सन भी कहते हैं। ये नो चेंज। अगर ये यहाँ पर लिखा मिलेगा ही तो इसको चेंज नहीं करते हैं। एक बार आप सारा रूल पहले ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा देखना कितना अच्छा लगेगा बदलने में। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ी देर और देखो। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक चेंजमेंट बता दिया। आप क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में हमें टेंस भी दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा टेंस है? तो टेंस को बदलना सीखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच टेंस किस प्रकार से चेंजमेंट होता है देखो। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब ये बताई थी, ये प्रेजेंट या फ्यूचर में। देखो से होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा मिलता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सेज ऐसे वाई एस या ऐसे वाई लिखा मिलेगा तो प्रेजेंट टेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी नो चेंज, ठीक है। बट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखी मिल जाए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखा मिल जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग चेंजमेंट करते हैं, ठीक है। चेंजमेंट करते हैं। ये देखो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखी मिली है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, तो पास्ट में लिखी है तो चेंजमेंट कैसे करते हैं देखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट में हो तो अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब यहाँ दो टेंस बच गए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डायरेक्ट से उसको इनडायरेक्ट नहीं बनाते हैं। पास्ट में इन दोनों टेंस को ही चेंज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब टेंस बदलना भी सीख गए, ठीक है। स्पीकर लिसनर को कैसे चेंज करना है वो जान गए, रिपोर्टिंगर को कैसे चेंज करना है वो जान गए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैसे चेंज करना है वो जान गए, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे चेंजमेंट करना है वो सारी चीजें जान गए। तो अब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे और देखना कितनी जल्दी आ जाएंगे एक स्टेप को। तो सारा रोल हम लोग जान गए ना। तो अब ये लिखा है आपके सामने डायरेक्ट सेंटेंस, इसको डायरेक्ट में देखना क्या क्या बताएंगे, एक एक चीज बनाएंगे देखना। पहला क्या है? स्पीकर। स्पीकर मैंने बताया नो चेंज।
तो राम का राम ही लिख देंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या दिख रही है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ दिख रही है, सेड टू। ठीक है, मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में चेंजमेंट करेंगे। ठीक है, वो तो देख लिया। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर दिया गया हमें, तो बताया था कि उसके बाद लिसनर के पहले टू लगा मिलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर दिया गया तो लिसनर के पहले टू लगा मिला। तो सेड टू को किसमें चेंजमेंट लिखवाया है, टोल्ड में लिखवाया है, तो टोल्ड लिख देंगे। बाकी लिसनर को भी क्या बताया है, नो चेंज बताया है, तो इसको मी का मी उतार देंगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या कंजक्शन दैट बताया, तो दैट लिख देंगे। ठीक है, एक एक स्टेप जो जो लिखवाया है वह सारी चीजें मैच कर रही कि नहीं। ठीक है, फिर क्या, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में ये क्या दिखा है, हमें दिख रहा है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंजमेंट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू स्पीकर या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो चेंज कैसे करते हैं ये दिखा दें। यहाँ पर आई लिखा है। ठीक है, यहाँ पर स्पीकर हमारा एक लड़का है, ठीक, लड़के के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लिखा है तो हम लोग स्पीकर के प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। ठीक है, तो लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, ही, तो यहाँ पर ही लिख देंगे। ये है इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चेंज किस में लिखवाया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ही, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए ही वॉज लेट। ठीक है, मैंने क्या किया, बस जो मैंने स्टेप रूल लिखवाए हैं उन स्टेप को फॉलो किया और इनडायरेक्ट में बदल गया। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करना कि जितने भी रूल पढ़ाए हैं उससे आपके पास जो भी बुक हो आपके क्लास की अपनी बुक से उसको इनडायरेक्ट में बदल के देखिएगा। ठीक है, अगला पार्ट आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा।